Good morning, student. Here we will discuss the another chapter of electric potential in electrostatic. So the first topic is what is the electric potential and potential difference. वैद्युत स्थिति का हम दूसरा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, विद्युत विभव. उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विद्युत विभव और विभवांतर. तो सबसे पहले इन दो टर्म्स को हम समझते हैं कि विभव और विभवांतर होता क्या है स्थैतिकी में. तो इसके समझने के लिए हम पर्टिकुलर फिज़िक्स की डेफिनेशन समझने से पहले एक बेसिक डेफिनेशंस पे डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिक डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम प्लॉट किया हुआ है. इस डायग्राम में हमने जो बनाया है वो देखिए, मैंने दो टैंक लिए हैं. एक टैंक ए लिया है और एक टैंक बी है हमारे पास. इन दोनों टैंक में लिक्विड भरा हुआ है, सब पानी ही है. तो अब हमें दिख रहा है कि दोनों टैंक्स के बीच का लेवल्स का मैंने गैप रखा है. एक थोड़ा हाई लेवल पे रखा है और दूसरा टैंक लो लेवल पे रखा है. तो ये तो अंडरस्टूड है हर किसी के लिए कि अगर फ्लो ऑफ लिक्विड होगा तो वो अपर टू लोअर जाएगा. हमेशा से ऐसा ही होता है, लोअर टू अपर नहीं जाएगा. लोअर टू अपर जाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा. तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अगर लिक्विड फ्लो करना है तो हमारा कैसे होगा, फ्रॉम लिक्विड फ्लो होगा फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी, ए से टैंक बी की तरफ. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या शो किया है कि लेवल्स का डिफरेंस शो किया है. तो लेवल्स के डिफरेंस की वजह से कंडीशन हमारी फ़्लो हुई, मतलब लिक्विड हमारा फ़्लो हुआ. तो सिमिलरली अब हम समझते हैं कि विभव जो होता है या विभवांतर जो होता है वैद्युत में, अगर बात करूं इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमारा एक कंडक्टर हमने एक कंसीडर करा. इस कंडक्टर का एक एंड पॉइंट ए है और दूसरा एंड पॉइंट बी है. तो इस एंड पॉइंट्स पर मेरा जो है कौन फ्लो होगा, चार्ज फ्लो करना है. तो जैसे यहाँ लिक्विड फ्लो हो रहा था वैसे ही यहाँ पे कंडक्टर्स में कौन फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा. तो चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक से दूसरे तक चार्ज का जो डायरेक्शन है मूव करेगा, उसको बोलूँगी मैं विभवांतर. जैसे यहाँ पे लेवल्स का डिफरेंस था वैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा. सपोज़ फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल मैंने वी ए सपोज़ किया, सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल मैंने वी बी लिया. द डिफरेंस बिटवीन दी पोटेंशियल्स, मतलब दोनों विभवों का अंतर जो है वो मेरा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज़ डिनोटेड बाय पी डी. हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो पी डी क्या डिफाइन करता है, जब चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी कंडक्टर में फ़्लो होते हैं तो उसको बोला जाता है विभवांतर पोटेंशियल. क्लियर? ये था बेसिक डेफिनेशन समझने के लिए. अब हम बात करते हैं कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है. एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए हम सबसे पहले डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं. नाउ हियर इज़ द डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज़ द electric state which gives the direction of charge flow from one conductor to another. ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक चालक से दूसरे चालक तक हमारे जो चार्जेस हैं वो प्रवाहित होते हैं, तो वो भी क्या कहलाती है, वैद्युत विभव की स्थिति कहलाती है. अब आती है फिज़िक्स की डेफिनेशन. देखिए हम क्या है, चार्ज हम एक प्लेस कंसीडर कर लेते हैं. सपोज़ जैसे मैंने ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा एक पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज प्रेजेंट है ऑलरेडी, जो कि मेरा प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है. इसके अंदर मैंने एक टेस्ट चार्ज लाने की कोशिश करी, दैट इज़ द क्यू नॉट. ये भी प्लस है. अब ये प्लस चार्ज इस पॉइंट से, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहले जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर क्यू तक पहुँचेगा. तो ये मेरा टेस्ट चार्ज बी टू ए
ट्रेवल करना चाहता है, मतलब इस पॉजिटिव क्यू के पास जाना चाहता है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा फोर्स लगाएगा एक दूसरे पर? रिपल्शन फोर्स। तो रिपल करेगा मतलब ये इसको पास नहीं लाने देगा। पर फिर भी हमारा काम है कि इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही लेके आना है, मतलब पास में लेके आना है। तो हम क्या परफॉर्म करते हैं? हम परफॉर्म करते हैं वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स। तो हमने क्या परफॉर्म किया? वर्क डन परफॉर्म किया अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स। किसके लिए परफॉर्म किया? टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए हमने वर्क डन परफॉर्म किया। यही वर्क डन जो है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये होती है बेसिक डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब 2 पॉइंट्स की बात करें ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इसको आप हम V ऑफ ए बी भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर V ऑफ ए माइनस V ऑफ बी भी डिनोट किया जा सकता है। क्या है कि जो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इसे V ऑफ ए बी या V ऑफ ए माइनस वी बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो बेसिक भी हुआ। लेवल्स के डिफरेंस को हम सिमिलर बोल सकते हैं, विभवों के अंतर को विभवांतर। अगर कंडक्टर में बात करी जाएगी तो चार्ज आ जाएगा। बेसिक था तो लिक्विड और चार्ज एक दूसरे को सिमिलर कर रहे थे। एक फील्ड ड्रॉ करके हम चार्ज को डिफाइन किया, जिसमें हमारा वर्क डन परफॉर्म हो रहा है ड्यू टू दी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। तो ये हुआ हमारा बेसिक डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट जो होगी हमारा V ऑफ ए बी इक्वल्स टू वर्क डन है, तो वर्क डन की यूनिट हो जाती है हमारी क्या? जूल, और चार्ज की यूनिट हो जाती है कूलाम। तो 1 जूल पर 1 कूलाम होता है 1 वोल्ट। अब ये जो है वो हमारी सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है हमारी। ठीक है, तो इसमें भी केवल मैग्नीट्यूड के बात में बात की जाएगी। डायरेक्शंस हम मतलब वो नहीं करेंगे, हम मैटर नहीं करेंगे। डायरेक्शन हम ड्रॉ भी नहीं करेंगे जब भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर्टिकुलर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव को समझने के लिए दोनों का डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट दोनों की सेम रहती है, कोई चेंजेस नहीं। डायमेंशनल फार्मूला अगर आप वर्क डन का लिखो तो हो जाएगा हमारा ML2 T-2 अपॉन चार्ज मतलब 80। सो सिंप्लीफाई किया तो ML2 T-3 A-1। ये हुआ मेरा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम बात करते हैं विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव को समझने के लिए हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे ना? विभव लाना है हमें, तो हम क्या करते हैं? एक फील्ड ड्रॉ करी हमने सिमिलर। इस फील्ड में मैंने एक पॉइंट ले लिया O। इस पॉइंट O पर मेरा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि मेरा क्या है? सोर्स चार्ज है या पॉइंट चार्ज है। तो अगर मेरा कोई टेस्ट चार्ज, सपोज कोई टेस्ट चार्ज कहाँ पर प्लेस्ड है? इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है। कहाँ पर प्लेस्ड है? इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है। तो अब इन्फिनिटी से मेरे को इस टेस्ट चार्ज को कहाँ लाना है? फील्ड के किसी पॉइंट पर लाना है। फील्ड के किसी पॉइंट पर लाना है। तो अब इन्फिनिटी से आऊँगी तो जाहिर सी बात है मेरे को वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यही वर्क डन मतलब कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में मेरे को कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ा।
तो वही वर्क मेरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो ये जो वर्क डन है वो कहाँ से परफॉर्म हो रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मतलब अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। किसको ला रहे हैं हम, एकांक आवेश को ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं हम, एकांक आवेश को। तो हमारा नीचे तो 1 कूलाम ही हो गया, एकांक आवेश मतलब 1 कूलाम, और वही हमारा जूल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम, विच इज़ ऑल्सो नोन एज 1 वोल्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम, यूनिट भी सेम, दोनों की डेफिनेशन में फॉर्मुलेशन पूरा सेम है, क्योंकि W/Q0 ही आ रहा है। वहाँ पर जो है वो 2 पॉइंट्स में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप करने में जो वर्क परफॉर्म हो रहा था, यहाँ पर जो है इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क परफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, द रेशो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड to magnitude of test charge is known as electric potential at that point. The formulation of V equals to W/Q0 and unit is joule per coulomb, that is the 1 volt, and dimensional formula is also similar. Here we will write the one more unit, that is the CGS unit. CGS unit of electric potential is 1 state volt, because कूलाम का होता है 1 स्टेट कूलाम, और जूल हमारा अर्ग में कैलकुलेट होगा, तो हमारा वो फाइनल हो जाएगा 1 स्टेट वोल्ट। सो हमारे ये हुए दोनों टॉपिक कंप्लीट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। होप सो आप लोगों को समझ में भी आ गया हो विद्युत विभव और विभवांतर। थैंक यू सो मच।